कैसे 30 कैलकुलेट किया, क्वेश्चन जरा रीड कर लेते हैं। R makes one product, the COP. At 1st June, there are 40 COPs in inventories held. 28 आ रहा है, not 30. Okay, मैं solve करवा रहा हूँ. Each COP requires 2 hours of labor and 1 kilogram of raw material. Labor is paid $8 per hour and raw material costs $12 per kilogram. R incurs fixed production overheads. यहाँ के जो production overheads हैं, ये manufacturing overheads हैं, वो सारे के सारे fixed हैं, variable given नहीं है. So fixed production overheads of 2,000 per month, and the factory produces 1,000 units each month. ये production दी हुई है यहाँ पे. Sales की भी information दी हुई है. A C sells for $35. ये selling price है. Sales in June were 1,000 units, but in July sales fell to 900 units. अब हमने basically profit statement बनानी है 2 months की. तो सबसे पहले तो absorption costing में हम लोग product cost calculate कर लेते हैं कि हमारी product cost कितनी है. Direct material कितना use हो रहा है यहाँ पे? Direct material एक unit को बनाने के लिए 1 kilogram of raw material हमें चाहिए और per kilogram जो cost है that is $12. सो टोटल एक यूनिट पे हमारा $12 की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ रही है. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है? लेबर विल गोइंग टू वर्क 2 hours on 1 unit and the labor cost per hour is $8. so $16 की ये आ गई. और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं एंड दैट इज 2,000 फॉर द मंथ. और एक महीने में हम पूरे महीने में कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 1,000. तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 2,000 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स पर मंथ विच इज 1,000. तो एक यूनिट पे हमारा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ जाएगा $2. अब इन सबको ऐड करें, सो वी विल गेट द प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग व्हिच विल गोइंग टू बी 30. क्लियर विद दिस थिंग मुंतहा? Yes, sir. जी sir. ओके. अब यही अगर प्रोडक्ट कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है मार्जिनल के लिए, तो कैसे कैलकुलेट होगी अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मटेरियल वो वही सेम होगा $12. डायरेक्ट लेबर वो भी एग्जैक्टली सेम होगा. यहां पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ रहे. अगर तो हमारे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते तो उनको हम यहां ऐड करते, लेकिन इस क्वेश्चन में वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कोई नहीं है, सारे के सारे फिक्स्ड हैं एंड फिक्स जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते. सो यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी $28. दिस विल बी द प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग. क्लियर विद दिस थिंग? Yes. किसी को कंफ्यूजन? No. No, sir. अब प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते हैं. सबसे पहले अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बनाते हैं और 2 महीने की हमने वर्किंग करनी है. पहले जून के लिए करनी है और फिर जुलाई के लिए करनी है. ये 2 महीने की देने का पर्पस क्या है? ताकि अगर कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हो तो उनको भी हम अकाउंट फॉर कर सकें. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैं आपको करा दूंगा कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, और मार्जिनल का फिर आप लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है. अच्छा, जून की सेल्स देखते हैं. जून में कितने यूनिट्स हमने सेल किए हैं? 1,000 and selling price of each unit is 35. So जून की टोटल सेल्स है $35,000. अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं. अक्सर कोई ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास जून के स्टार्ट में? No, sir. एंड मुंतहा? सर है ना ये 8 जून. कितने यूनिट्स हैं? There are 40. 40 यूनिट 40. एट 1st जून. तुम जून के स्टार्ट में 40 यूनिट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं. 40 यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी पर यूनिट अक्सर? $35. वो तो सेलिंग प्राइस है, हम तो यहाँ कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. सर मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, किससे? 35 से? 30 से.
30 से, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हर यूनिट की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है विच इज $30। तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ गई 1200। कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए? 1000। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट, प्रोडक्ट कॉस्ट इज 30 इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो ये आ गया 30,000। अक्सर कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी हमारे पास जून में? 100 tops. 100 होगी, ओके। एंड व्हाट डू यू थिंक मुंतहा? सर लिखा तो नहीं है, लिखा नहीं तो होगी। नहीं होगी, ओके। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी थी? 40 महीने के स्टार्ट में। कितने हमने और यूनिट्स प्रोड्यूस किए? 1000। टोटल कितने यूनिट्स हमारे पास आ गए? 1040। टोटल यूनिट्स हमारे पास आ गए 1040। 1040 में से जून में हमने कितने यूनिट सेल किए हैं मुंतहा? सर 1000। 1000। तो कितने बाकी हमारे पास रह जाएंगे? 40। अच्छा तो 40 होगा। यूनिट्स क्या है? ओके। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी क्लोजिंग 40 यूनिट्स सही। इनटू कितनी प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट है? 30। सो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 1200। इस 1200 को हम माइनस कर देंगे। ये वर्किंग में साइड पे रख देता हूँ बात के लिए, अगर आप लोगों को देखनी हो तो। ये जून की वर्किंग है, ओके। तो हम प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अक्सर कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला याद है आपको? जी सर. जी, क्या फॉर्मूला होता है? Opening plus purchases minus closing. वेरी गुड। सो ओपनिंग हमारे पास ये है, प्रोडक्शन हमने ये की है, माइनस हम क्लोजिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 30,000। सेल्स हमने की 35,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 30,000, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 5,000। ये पहले महीने का आ गया। अब जुलाई की वर्किंग करते हैं जरा। अक्सर जुलाई में कितने यूनिट सेल किए? 900. 900। सेलिंग प्राइस वही रहेगी 35। 20. फिर ओपनिंग इन्वेंट्री, मुंतहा ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी जुलाई में? मुंतहा जी 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 सर। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी जुलाई की? या कोई भी नहीं है, जीरो है? सर आपने क्या बोला, सॉरी रिपीट कीजिएगा, मैंने ये क्योंकि मेरी नेट क्वेश्चन बहुत इशू कर रही है। कि जुलाई की कितनी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी? जो सर इस जून की क्लोजिंग है, मतलब 1200, मतलब 12 वन। जून की जो क्लोजिंग हाँ इन्वेंट्री है वो जुलाई की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी 1200। वेरी गुड। कितने यूनिट्स हमने बनाने? हमने हर महीने 1000 यूनिट्स बनाने, सो 1000 इंटू 30। प्रोडक्शन कॉस्ट सेम रहेगी। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है अक्सर जुलाई की? सर 1000 तो नहीं होंगे ना, 900 होंगे. ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी? $140. 140। वेरी गुड। कैसे कैलकुलेट किया? ओपनिंग इन्वेंट्री जो जुलाई की है वो वही 40 है। 40 थी या 140 थी? दैट वाज 40 द क्लोजिंग इन्वेंट्री। 140 थी, 40 थी अक्सर ओपनिंग इन्वेंट्री सर जुलाई की? 40 थी. 40 थी, 40 थी. बिल्कुल। यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है, बिल्कुल ठीक है। एंड प्रोड्यूस हमने किए फर्दर 1000, तो टोटल हमारे पास आ गया 1040। इसमें से हमने जुलाई में कितने यूनिट सेल किए हैं? 900।
तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 140। बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया आपने। एंड प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 30 ही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 4200। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्ट कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये हमारे पास आ गई 21,000। और जुलाई का प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया? सेल्स 31,500 माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट 27,000, प्रॉफिट हमारे पास आ गया 4,500। क्लियर विद दिस थिंग अक्सर एंड मुंतहा? Yes. मुंतहा सर 4200 कैसे आया? ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना। कैसे कैलकुलेट की हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री? हमारे पास साल के शुरू में ओपनिंग इन्वेंट्री थी 40 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स हमने नए बनाए, टोटल यूनिट्स हमारे पास थे 1040। इन 1040 में से 900 हमने सेल कर दिए, 104। बाकी कितने बचे? हाँ। 140। कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 30 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, सो 140 into 30, 4,200। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। ओके, तो ये हमने प्रॉफिट्स, हमने यहाँ देख लिया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और हर महीने की प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनेगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में।